हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ चित्रा और ये सिलाई क्लास का दूसरा दिन है। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि हमें सिलाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। और आप ये सारी चीज़ें अपने पास ले लीजिएगा क्योंकि आगे आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और मैं इसमें आपको एकदम बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ कि जिसके पास बिल्कुल भी सामान नहीं होता है तो वो सिर्फ थोड़े से सामान से ही अपनी सिलाई सीखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो और कैसा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करोगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा नीडेड लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, ये उन तक पहुंच सके। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ चीज़ें रखी है। आपको सिलाई के लिए ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, और ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी के पास इजीली मिल सकती है, कोई ज़्यादा एडवांस नहीं है, एकदम मीडियम चीज़ें हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए न्यूज़पेपर, बहुत सारे। जब आप सिलाई सीखना स्टार्ट करते हो तो आपको न्यूज़पेपर से ही स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि कपड़ा ख़राब ना हो, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो भी ड्राफ्टिंग होंगी हम इसके ऊपर देखेंगे, हम न्यूज़पेपर के ऊपर देखेंगे। हमें अलग से चार्ट पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, या तो हमें कोई भी कपड़ा ख़राब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे न्यूज़पेपर से। तो सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर ले लेना है एंड देन उसके बाद हमें लगेगी कैंची। देखिए ये सीज़र है, ये बहुत सारे टाइप्स की आती है, तो आपके हिसाब से आपको जो भी अच्छी लगे आप वो ये ले सकते हैं। लेकिन पेपर कट करने के लिए इस वाली कैंची का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि ये वाली जो ब्लैक वाली जो सीज़र होती है ये कपड़े पे जितनी चलती है तो उतनी ही ये तेज़ चलने लगती है, इसकी धार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप पेपर पे इसे यूज़ करोगे तो ये कपड़े पे फिर इजीली चलती नहीं है, इसीलिए आप पेपर के लिए सिंपल सी जो अपनी सीज़र होती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमें लगेगा सबसे पहले एक रूलर। इसके बिना आप स्टार्टिंग में ड्राफ्टिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि लाइंस जो हमें ड्रॉ करनी होती है वो एकदम स्ट्रेट हमें करना पड़ता है, तो इसके लिए एक रूलर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसमें देखिए जैसे इंच टेप में होते हैं उस टाइप से ही इसमें मेज़रमेंट दिए हुए हैं। इधर साइड जो स्मॉल साइड दिए स्मॉल नंबर से, ये हमारे सेंटीमीटर मिलीमीटर से, और यहाँ पर जो बड़े नंबर दिए हैं ये इंच की साइड है। तो रूलर भी बहुत ज़्यादा नीडेड है। इसके बाद हमें लगेगा स्केच पेन। आप सिंपल नॉर्मल स्केच पेन ले सकते हैं या फिर आप मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। और स्केच पेन इसीलिए क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर पर ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे लेटर्स वर्ड्स लिखे होते हैं, तो इस वजह से इजीली जो नॉर्मल पेन या पेंसिल होते हैं वो उसमें दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए हमें मार्कर पेन का यूज़ करना है या फिर सिंपली स्केच पेन का आप इसमें ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये है इंच टेप। ये हमें बिल्कुल, इसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। सिलाई का वीडियो है तो ऑब्वियस है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंच टेप ये कॉमन है। हाँ, अगर आपको इसका डिटेल में वीडियो देखना है, इसे मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। इंच टेप को कैसे, इंच टेप के बारे में पूरी जानकारी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप लोग वहाँ पर विज़िट करके देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में पूरा इंच टेप को एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद हमें ये लगेगी ये टाचनी, इसे टाचनी कहते हैं या पिंस बोल सकते हैं आप इसे। तो ये पिंस हमें बहुत ज़्यादा नीडेड रहती है। देखिए कुछ इस तरीके से आएगी ये। हमें इसकी नीड इसीलिए रहती है कि जब हम पेपर कट करते हैं तो वो हिलना नहीं चाहिए। देखिए बिगिनर्स के साथ में ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि अगर वो कुछ भी सिलाई करते हैं या कुछ की भी कटिंग करते हैं तो वो पेपर हिलता है या कपड़ा भी हिलता है।
तो ये हमें पेपर में लगाना है उसे सिक्योर करने के लिए। और हम इसका यूज़ कपड़े में भी कर सकते हैं। सिंपल कपड़े को जब सिल रहे हैं तो जब अस्तर वाले ब्लाउज़ हम सिलाई करते हैं तो उसमें भी हमें इसका यूज़ पड़ता है। इसका यूज़ हमेशा कहीं ना कहीं पड़ते ही रहता है, इसलिए बहुत नीडेड है। ठीक है, इसे हम पिन्स बोलते हैं। उसके बाद ये हुक, ये जो ब्लाउज में हुक, सिंपल हुक आते हैं, ये वो हुक है। ये 5 से 7 रुपये में आपको कहीं पे भी किसी भी स्टोर में इजीली मिल जाएगा। तो ये हुक्स ले लीजिएगा। इसके बाद इस टाइप के बटन्स ले लीजिएगा स्मॉल, ये ब्लाउज़ के लिए यूज़ होते हैं। और ये आप मैचिंग कलर के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे ट्रांसपेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हर कलर के साथ में इजीली मैच हो जाते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट आए, मैं आपको ट्रांसपेरेंट के लिए सजेशन दूंगी कि आप ट्रांसपेरेंट ही यूज़ कीजिए अगर आप बटन का यूज़ करते। देखिए आज के टाइम में तो बहुत कम लोग हैं जो बटन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ बटन वाले ब्लाउज़ ही चाहिए होते हैं, इसीलिए उनके लिए आप इस तरीके की बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसका भी पैकेट आपको 5 से 7 रुपये में कहीं पे भी कोई भी स्टोर में इजीली मिल जाएगा। अब हमें लगेगा ये जो है ये स्विंग ओपनर। ठीक है, ये इस तरीके का होता है कुछ, ये देखिए आप, ये कुछ इस तरीके का होता है। इससे हम सिलाई अगर हमसे गलत हो जाती है, कई बार जो बिगिनर्स होते हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा होता है कि सिलाई गलत लग जाती है या कुछ ना कुछ मिस्टेक होती रहती है, तो इसका यूज़ हम सिलाई खोलने में यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, बहुत आसान है। जब भी मैं सिलाई के बताऊंगी आपको, वो वहाँ पे मैं आपको इसका यूज़ करके बता दूंगी। ये बहुत ही इजी जाएगा, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप पिन से खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिनिशिंग भी ख़राब होती है, लेकिन इसका यूज़ करने से बिल्कुल भी फिनिशिंग ख़राब नहीं होती है। और ये बहुत ही है तो छोटी सी, लेकिन मैजिकल चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये भी आपको 10 से 15 रुपये में किसी भी सिलाई के जो सामान मिलते हैं उस स्टोर में ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो टेक दिस। और उसके बाद हमें लेना है मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर स्विंग। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ धागे ले लिए हैं। तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं जो भी आपके यहाँ इजीली अवेलेबल हो, लेकिन आप धागे अच्छे और पक्के अच्छी क्वालिटी के आप यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैंने वर्धमान और मून के धागे लिए हैं। ये दोनों ही कंपनी काफ़ी अच्छी है। सिंपल बेसिकली कहीं पे भी किसी भी सिटी में, किसी भी छोटे छोटे जो छोटी सिटी होती है या छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे ये इजीली मिल जाते हैं और ये धागे काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप कपड़े के हिसाब से मैचिंग धागे ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर ये मैंने लिए हैं सिंपल कॉटन के पीसेस। अब कॉटन के पीसेस क्यों, जब भी अगर आप ब्लाउज सिल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको सिंपली कॉटन के ही लेना है। यहाँ पर मैंने ये कंगा का पीस लिया है, रेडीमेड पीस होता है, 80 सेंटीमीटर का होता है। इसमें इजीली एक ब्लाउज रेडी हो जाता है। तो देखिए इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा होता है और इसमें कोई रुए वगैरह भी नहीं आते हैं। बहुत ही अच्छा और रिजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा है ये। तो आप ये ले लीजिए। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आप सिर्फ कॉटन का ही यूज़ करेंगे और दूसरे कपड़ों का आप यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ कॉटन के ही कपड़ों पे आप ट्राई कीजिए। हाँ, अगर कॉटन के आपके पास कुछ ओल्ड गाउन्स वगैरह है या कुछ भी ऐसा कुछ फैब्रिक है कॉटन का, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। या फिर आप कॉटन के ऐसे सिंपल पीसेस लीजिए। दूसरे फैब्रिक अभी नहीं लेना है, वो फैब्रिक की जानकारी मैं आपको बाद में दे दूँगी। तो फिलहाल कॉटन के फैब्रिक। उसके बाद अगर जब हम सूट वगैरह सिलते हैं अलग अलग डिज़ाइंस में, तो ये एक होती है, इसको कॉलर पट्टी भी बोलते हैं या फिर बॉटम पट्टी भी बोलते हैं। ये हम बॉटम में और कॉलर में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग साइज़ में मिलेगी। ये 1 इंच की पट्टी है। ये पूरा ऐसा रोल ही मिलता है। बहुत इजी होता है कि एक जैसे साइज़ में होता है, हमें अलग अलग से कट नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत ही इजी होता है। सिंपली पहले से ही इसका मेज़रमेंट होता है, बस जितनी लेंथ चाहिए उतना आप ले लीजिए और काम बहुत इजी हो जाता है। तो ये तो हमारे सलवार में यूज़, और सलवार के जो बॉटम बनते हैं हम उसमें बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पर ये कैनवास पेपर है,
ये मीटर्स में मिलता है। 1 मीटर 20 से 25 रुपये में इजीली मिल जाता है। ये एक साइड से स्टिक होने वाला है। ये अगर आप कपड़े पे इसे स्टिक करके आयरन करेंगे तो ये इजीली इस पर चिपक जाएगा। तो ये हम जो डिज़ाइंस वाले पैटर्न्स बनाते हैं या गले के डिज़ाइंस बनाते हैं उसमें इसका बहुत यूज़ होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नीडेड है और ये भी 20 रुपये या 30 रुपये मीटर इजीली मिल जाता है। बहुत ही अच्छा होता है, तो ये भी आपको लगेगा। और ये होता है बुकरम। देखिए इसे हम कहते हैं बुकरम। ये थोड़ी हार्ड होती है ना। इसमें आप शर्ट कॉलर वगैरह बना सकते हैं या और भी जो दूसरे टाइप्स के होते हैं पैटर्न्स में इसका भी यूज़ होता है। तो ये भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। खैर ये तो बहुत आगे की बातें हैं, लेकिन इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको बिल्कुल लगेगी ही लगेगी। तो ये है आज का वीडियो। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।